आज की बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सीखेंगे अंग्रेज़ी के बिल्कुल जो साधारण वाक्य हैं उनका अनुवाद करना, इंग्लिश में अनुवाद करना। दिस दैट वाले ये सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि यहाँ पर है, यह एक किताब है। यह यानी कि दिस होता है, इसका मतलब दिस, यह यानी कि दिस। फिर हम है की इंग्लिश लिखेंगे, इस तरीके से शुरुआत होगी पीछे से। दिस इज़ है यानी कि इज़, एक किताब यानी कि अ बुक, BOOK बुक। दिस इज़ अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यह एक पंखा है। यह की इंग्लिश होगी दिस, इस तरीके से लिख देंगे दिस। फिर यहाँ से ऐसे पीछे से शुरू करेंगे, है यानी कि इज़। दिस इज़ एक पंखा यानी कि FAN, फैन। दिस इज़ अ फैन, यह एक पंखा है। वह एक घोड़ा है। अब वह की इंग्लिश होगी, यह की दिस हो गई तो वह की होगा, वह को इंग्लिश में हम लिखेंगे दैट, वह को लिखेंगे THAT, दैट। दैट इज़ है कि इंग्लिश हो गई इज़। दैट इज़ एक घोड़ा, अ हॉर्स, HORSE, हॉर्स। दैट इज़ अ हॉर्स, वह एक घोड़ा है। यह मोबाइल, यह यानी कि दिस, यह यानी कि दिस। फिर है मोबाइल, MOBILE, मोबाइल। ये हो गया, यह है मोबाइल। वह कलम, यह नहीं है, यहाँ पर है वह। वह यानी कि दैट, THAT, दैट। फिर कलम यानी कि पेन, PEN, पेन। दैट पेन, वह कलम। नेक्स्ट है, यह एक घर है। यह यानी कि दिस, दिस। है यानी कि इज़, दिस इज़ एक घर यानी कि दिस इज़ अ, एक घर, एक को इंग्लिश में हम लिखेंगे और घर यानी कि हाउस, HOUSE, हाउस। यह एक घर है। अब है वह एक घर है, तो वह यानी कि दैट, वह यानी कि दैट। दैट है यानी कि इज़ अ हाउस, HOUSE, हाउस। दैट इज़ अ हाउस, वह एक घर है। यह एक लड़की है। यह यानी कि दिस हो गया, यहाँ पर दिस। इज़ हो गया, है की इंग्लिश हो गई इज़, और एक लड़की यानी कि अ गर्ल, GIRL, गर्ल। यह एक लड़की है, दिस इज़ अ गर्ल। वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। वह यानी कि दैट, दैट, THAT, दैट। है यानी कि इज़, दैट इज़ एक लड़का यानी कि दैट इज़ अ बॉय, ABOY, बॉय। दैट इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है। वह हमारी कार है। वह यानी कि दैट, वह यानी कि दैट। है यानी कि इज़, दैट इज़ हमारी कार यानी कि आवर कार, हमारी यानी कि HOUR, इसको बोलेंगे आवर, CAR, कार। दैट इज़ आवर कार, हमारी यानी कि आवर, दैट इज़ आवर कार। यह मेरी कार है। मेरी कार, अब यहाँ पर माई कार हो गया, ठीक है। तो यह हो गया दिस, यहाँ पर यह की इंग्लिश हो गई दिस। इज़ यानी है, दिस इज़ मेरी कार यानी कि माई, CAR, कार। दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई कार। नेक्स्ट है, वह मेरी किताब है। वह यानी कि दैट, दैट मेरी किताब माई बुक हो गया, तो हम सबसे पहले है कि इंग्लिश लिखेंगे। दैट इज़ मेरी किताब यानी कि माई किताब, बुक, BOOK, बुक। दैट इज़ माई बुक। वह मेरी बहन है। वह मेरी बहन है। वह
यानी कि दैट, वह यानी कि दैट, इज़ है यानी कि इज़, दैट इज़ मेरी बहन यानी कि माई सिस्टर, SISTER सिस्टर हो गया। वह मेरी बहन है, दैट इज़ माई सिस्टर। वह मेरा भाई है, वही है यहाँ पर भी, तो दैट, वह यानी कि दैट, है यानी कि इज़, दैट इज़ मेरा भाई यानी कि माई, माई, फिर है ब्रदर, BROTHER, ब्रदर, दैट इज़ माई ब्रदर, ये माई है, इसको सही कर लेना आप। फिर है यह एक संतरा है, यह, अब यहाँ पर यह यानी कि दिस, यह यानी कि दिस, है यानी कि इज़, यहाँ पर लिखा है एक संतरा, अब यहाँ पर दिस इज़ एन आएगा, ANN, यहाँ है ऑरेंज, ORANGE। अब यहाँ पर एन क्यों आया है, यहाँ पर एन इसलिए आया, ये जो ऑरेंज है ना, ये जो नाउन है ऑरेंज, ओ, इसका जो साउंड है अगर स्वर से होगा ना तो वहाँ पर एक ही जगह हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ऑरेंज को हम बोल रहे हैं तो ये वाला ओ ऐसे करके साउंड आ रहा है ना, तो स्वर का अगर साउंड आता है, स्वर की अगर ध्वनि आती है तब हम एन लिखते हैं एक ही जगह। हिंदी में मतलब दोनों का ही एक होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। जैसे EGG एग लिखेंगे ना, उससे पहले भी एन एग आएगा, एलिफेंट से पहले भी एन एलिफेंट आएगा, एप्पल से पहले भी एन एप्पल आता है, क्योंकि इन सभी का जो उच्चारण है पहला स्टार्टिंग का, जैसे यहाँ ओ से उच्चारण हो रहा है ना, ऑरेंज, ओ का साउंड आ रहा है, तो पहला उच्चारण, शुरुआत से उच्चारण जब करते हैं हम उसका, बोलते हैं उस स्पेलिंग को, तो वो अगर स्वर की होती है तो ध्वनि, तो वहाँ पर एन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। वह की अंग्रेज़ी होगी दैट, क्या होगी दैट, फिर ह लिखेंगे, इंग्लिश में ह को लिखेंगे इज़, दैट इज़ एक गाय, दैट इज़ एक गाय यानी अ काऊ, COW, काऊ, दैट इज़ अ काऊ। वह यानी कि दैट, एक वकील अ लॉयर हो गया, अब इज़ पे आ जाएंगे सबसे पहले, ऐसे ट्रांसलेशन करेंगे, तो दैट इज़ एक वकील, अ लॉयर, LAWYER, लॉयर, दैट इज़ अ लॉयर। नेक्स्ट है वह एक सुंदर लड़की है, एक सुंदर लड़की मतलब कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसकी इंग्लिश ऐसे हो जाएगी, तो वह यानी कि दैट, वह यानी कि दैट, इज़ आ जाएगा, फिर है कि इंग्लिश, दैट इज़ अ आ जाएगा क्योंकि एक है ना, अ सुंदर लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल, दैट इज़ अ, फिर है ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटीफुल, ये है इसकी स्पेलिंग, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, फिर है लड़की तो GIRL, गर्ल, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर बहुत ही साधारण से वाक्य है और उनका मैंने इंग्लिश में अनुवाद करना आपको बताया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।